हाँ तो बच्चों कल हम इसमें गुणांक, गुणनखंड ये सब पढ़ा दिए थे। फिर बताए थे श्रेणी, एकपदी द्विपदी ये सब बता दिए थे, त्रिपदी बता दिए थे, गुणनखंड भी बता दिए थे, गुणांक भी बता दिए थे, घात भी बता रहे थे, घाते ना बताए थे लास्ट में। अब आता है सजातीय और विजातीय पद। सजातीय और विजातीय, सजातीय किसको कहा जाएगा और विजातीय किसको कहा जाएगा? चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताना कौन किस जाति का है। जैसे राम सिंह, राजू चौधरी, मंटू हाँ गुप्ता, मंजू सिंह, पिंटू चौधरी। अभी है ना वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, है ना, रेखा गुप्ता है। चलो बताओ, इसमें एक के जाति का दो दो लोग, तीन तीन लोग हैगा? कौन कौन है? राम सिंह और मंजू सिंह एक ही जाति के हैं। राजू चौधरी और सिंटू चौधरी, और मंटू गुप्ता और रेखा गुप्ता एक के जाति का। बहुत बढ़िया है ना। चलो बहुत बढ़िया बता रहे हो आप लोग, आप तुरंत जाति पहचान गए ना। अब चलो थोड़ा जाति फिर से पहचानते हैं। यानी कि राम और राजू एक ही जाति के हैं, नहीं, राम और मंजू एक ही जाति के हैं, सिंटू और राजू एक ही जाति के हैं, राम और मंजू एक ही जाति के हैं, मंटू और रेखा एक ही जाति के हैं। ठीक है, बाद में बदलना मत, समझ में आ रहा है ना। ये सब एक ही जाति के हैं ना, बाद में बदलना मत, हम समझा रहे हैं तुम लोगों को, उसको छोड़ दो। अब बताओ कौन किस जाति का है? खाली लिखे हैं राम, राजू, मंटू, मंजू, सिंटू, रेखा। अब ये कौन जाति का है पता चल जाएगा? नहीं, अब पता नहीं किया जा सके। यानी कि एक के जाति बताने के लिए हमें उसके पीछे क्या लगा है ये देखना पड़ेगा। हैं तो सब मनुष्य ही, हैं तो सब मनुष्य ही, लेकिन उसके साथ में ये टाइटल कौन लगा है वही जाति बताता है। अगर एक के जाति का हुआ तो इसको कहा जाता है सजातीय। क्या कहा जाता है? अलग अलग जाति का हुआ तो इसको कहा जाता है विजातीय। क्या कहा जाता है? एक के जाति का हुआ तो सजातीय, एक के जाति का नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? अगर राम सिंह या राजू सिंह को कहा जाएगा तो बोलो सजातीय होंगे कि विजातीय होंगे? क्यों? अलग अलग जाति के। चलो अब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ के एग्जांपल लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3x 4/2x। अच्छा एक बात और, जाति बताने के लिए इनसे उतना मतलब नहीं है, ये कुछो रहे, मेल रहे, फीमेल रहे, गधा रहे, भैंस रहे, उसे कोई मतलब। ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या है। समझ में आ रहा है? 3x 4/2x, 3y 5/9xy, 6xy, 7/2y। चलो बताओ कोई एक के जाति का तुमको दिख रहा है इसमें? अब कौन कौन?
3x के जाति का कौन कौन है? 4/2 x है। और ये अब नहीं है, हैं? अच्छा चलो, 3y के जाति का कौन कौन है? 7/2y। और 5/9 के जाति का कुछ है? 6xy। बिल्कुल सही समझ गए। यानी कि अब जाति देखने के लिए आगे जो अंक है उससे हमको कोई मतलब, इसमें भी यही था ना, आगे जो अंक है इससे कोई मतलब। जाति बता कौन रहा है? जो पिछवा लगा है, इसमें जाति कौन बताएगा? इसमें चर कौन सा लगा है? आप देखें कि इसमें भी xy था, इसमें भी xy था, तो ये दोनों क्या हो गया? सजातीय। क्या हो गया? इसमें 3y था, इसमें 7/2y था, तो ये क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? इससे मतलब नहीं है कि ये गुणांक में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके गुणांक में। समझ में आ गया? अगर चर बराबर रहेगा तो सजातीय, और चर बराबर नहीं रहेगा तो विजातीय। आ गया समझ में? समान गुणनखंड वाले पदों को सजातीय तथा समान गुणनखंड वाले पदों को विजातीय कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया। चलो बताओ, इसमें सजातीय कौन कौन है? 5xy और xy। अब बताओ, इसको छोड़ के बाकी सब विजातीय ही है ना, तो विजातीय कौन कौन हो गया? 5x² कॉमा 3x² कॉमा 3xy²। ये सब क्या है? विजातीय हैं। ये सब क्या है? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? एक के, अब चलो बताओ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल 1 बना लेते हैं इसको, एग्जांपल 2 इसको बना लीजिए। 3xy², 4x²y, 5xy², 6xy, 8x²y, 9xy, 5x²y²। चलो बताओ, इसमें सजातीय आपको कुछ दिख रहा है का? कौन कौन दिख रहा है बताओ? 3, इसका शुरू से चलो, इसके जैसे कौन है? कौन कौन है? 3x²y कॉमा 5x², और कौन है इस जाति का? और कौन है? और बोलो, और भी होगा। ई नहीं है ना जी, 8 वाला ना है। 1 मिनट रुको, गलती बता रहे हैं ना। इस शुरू वाला देखो, 3xy², इसके जाति का तो कोनो नहीं है, तो सही तो लिखे थे हम। क्या लिखे थे? अच्छा, ये ऐसे लिख दिए थे। अच्छा, xy² होगा। चलो, अब इस जाति का कौन है? कौन कौन है? 4x²y, 8x²y, और कौन है? और कौन की जाति का है इसमें? एक और ही है, 6xy, 9x, और कुछ है? बोलो, विजातीय कौन बच गया इसमें? 5x²y। सजातीय विजातीय पहचान में आ गया? हैं? बता दोगे अब सजातीय कौन है, विजातीय कौन है? बना लो। नेक्स्ट, बीजीय व्यंजकों का योग। अब हम लोग जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना सीखेंगे। एक बात समझ लेना, कभी भी जोड़ना होगा सजातीय ही जुटेगा। जोड़ना होगा सजातीय ही जुटेगा। जोड़ना होगा सजातीय ही जुटेगा। कबो विजातीय जल्दी जुड़ता? अगर विजातीय जुड़ा है तो कुछ गड़बड़ है, विजातीय जुड़ा है तो कुछ गलती। जब भी जोड़ा जाता है तो सजातीय को ही जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? किसको जोड़ा जाता है? जैसे बहुत आसान है, यहां पे लिखा हुआ है,
कि सजातीय बीजीय व्यंजक को ही जोड़ा जाता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में घात को नहीं जोड़ा जाता है। अभी तुरंत जोड़ना सीखेंगे हम लोग, आप लोग भी तुरंत सीख लोगे, हम जानते हैं। जैसे 5xy में 4xy को जोड़ें। 5xy में, अच्छा बोलो, जोड़ना होगा तो किसको जोड़ेंगे? सजातीय को कि विजातीय को? सजातीय को। विजातीय को छोड़ देंगे, विजातीय को छोड़ देंगे, सजातीय को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? जैसे 5xy में 4xy को जोड़ना है तो लिखेंगे 5xy प्लस 4xy। अच्छा बताओ बचवा, बताओ बबुआ, ये सजातीय है कि विजातीय है? तो जोड़ेंगे ना। जोड़ेंगे किसको? वो अब ध्यान से देखना, जोड़ेंगे किसको? खाली अंक को, बाकी जस का तस नहीं रह जाएगा। तो 5 और 4 9xy। बस सर समझ में रहेगा, करें हम हैं? जैसे दूसरा में ले लेते हैं 3x प्लस 4y में 5x प्लस 3z को जोड़ें। देखो ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन को इसमें मिलेगा। 3x प्लस 4y में 5x प्लस 3z को जोड़ें। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 5x प्लस 3z। लिख दिए। जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह में लिखेंगे ना, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह में लिखेंगे ना। बोलो ऐसे करके बोलो, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह में लिखेंगे ना। करो इसे, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह में लिखेंगे ना। जिसका जिसका हाथ है वो करेंगे। जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह में लिखेंगे ना। कौन कौन एक के जैसन है? हाँ, खाली है ना, दुगो है, ये तो विजातीय ना निकला। तो क्या जोड़ा के होगा? 5 और 3 8 1। ये करा के बोलोगे कि क्या करे सर जी? ये करा के कुछ मत करो, जस के तस असही लिख दो। अब आ गया है तो बेचारा क्या करोगे? जैसे तुम नाश्ता चलाने गए और तुम 2 प्लेटवे लेके गए थे, 2 लड़को ननी ननी बैठल है। तुम क्या करो कि उनके जो बड़े बड़े पापा मम्मी है उनको देख के बाकी छोड़ दो, उसको जो बैठा रहो। उनमें से खियावे कोई तो खिया ही जाना, तो बैठे रहिए मुंह तक बैठ के। होता है नहीं सान है। हम तो जानते मानी कि छोटका छोटका लियो बैठ के खिसियाती है सन कि हम अपने खाता हूँ, हम रख निकल जाते। तो तुमने क्या क्या करेगी लड़ा सन? देखो बालकों, जैसे आ जाएगा 4xy प्लस 5x प्लस 2 में 3x प्लस 4xy को जोड़ें। क्या करना है? इसको जोड़ना है। आप जानते हो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे 4xy प्लस 5x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 4xy। कितना लिख दिए? पहले एक में लिख देंगे, जोड़ के चिन्ह के रूप में लिख देंगे ना। अब जोड़ना चालू करेंगे। जोड़ेंगे केकरा के? सजातीय को। जोड़ेंगे केकरा के? सबसे पहले तो में छंटनी करेंगे कि कौन कौन सजातीय है, कौन कौन लौक रहा है। दोनों 4 और 4 8xy प्लस और कौन लौक रहा है? 5 और 3 प्लस। आया समझ में? बोले दुआ को नहीं जोड़े कुछ में। अरे ये नहीं है, भैया नहीं है, तुम क्या करें? अब 2 प्लेटवे लाए थे, दोनों नाश्ता दिया गया, लड़का मुंह ताक बैठ के हम क्या करिए? मैं क्या करे? आई लड़े ना। समझ में आया भी? आए
4 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में 4 प्लस 2x प्लस 9y को जोड़ें। क्या करना है? इसको जोड़ना है। क्या करना है बाबुआ? 4 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 9y इतना लिखेंगे। लिख कैसे रहे समझ में आ रहा है ना? जानते हो पूछो लिखने में नहीं है। हई हाथाना हई हई का सरिया दिए ही जा आ प्लस लिख के हे करा का सरिया दिए। समझ में आया? अब लिखने के बाद छांटेंगे कि कौन कौन एक के जैसन है। 4 4 3x 2x 5x स्क्वायर जैसा कोई नहीं है ना, तो एक के जस के तस लिख देंगे। 2y स्क्वायर जैसा कोनो है जी, एकरा के जस के तस लिख देंगे। हेकरा के तो जोड़ देने लबाइजा होने, हेकरो के जोड़ ना दिले भैया होने। हाई ओला खाती कुछो नहीं खे, बैठ के मुंह तक बुझे रहे हैं? आ रहा है समझ में? अभी नहीं आया। चौथा बचावा बाबुआ समझ में आवता ना हो? बोला सरे दो तो ना यह सर कह दिया बचावा बाबुआ कहत रही तो जब कहनी बोला सरे हाँ सर मुंह में से बोले निकले लगल। तो के बढ़िया से बोलेला पर ना बोलेला ना बोलेलू सरे लइकिया। एगो होला ना लात के देवता बात से ना मानेलन, उहे तोहनी के हलिया बा। बुझाता ना? हमरा तो इसने बुझाता। दिया है ना? पहले पहले काम क्या करेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3xy। हाई इतना वैरायटी को लिख दिए है ने? बोलो। अब प्लस का चिन्ह देखिए, अब क्या लिखेंगे? 4y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y लिखेंगे इतना। अब चलो जोड़ घटाव करते हैं। ध्यान से देखो, कुछ 4x स्क्वायर जैसा है। कहां देख रहा है रे तू? 4x स्क्वायर जैसा कौन है तो क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर। 4y स्क्वायर जैसा कौन है। लेकिन अब ध्यान देना यही जे हाई प्लस में है हाई माइनस में बिल्कुल बराबर बराबर है तो कट जाता है। हाई प्लस में हाई माइनस में बिल्कुल बराबर बराबर है, कट जाता है। अब क्या बच गया? खाली 4y स्क्वायर। आंसर आया समझ में? अब जोड़ने आ जाएगा? हाँ अभी समझ में नहीं आया। निम्न को जोड़ें। निम्न को जोड़ें। पहला 4x प्लस 3y प्लस 9 में 12x प्लस 8y को केवन हंसो तारे। कोई ना
जैसे तुम हंसतो ही कहो तो हौसलो खराब ना। अरे बैठल बड़ा जाहो बनावा जगह के सोने नाल पे जब पूरी के गई है बैठल बड़ा था आराम से एकदम। इन्हीं के बुझत के उतार के बनाई। अरे आलसिया बनावसन बनैबसन तबे ना सीखबस अरे। तू वो लोग इंतजार कर रहा है कि जब बोलेंगे तबे बनावल जाई तो बनाई हन ना ना जी। हैं बनाओ। चलो ये पूरा बनाओ तो सब लोग अपने से। बना लिए होंगे 4x + 3y + 9 12x + 8y। 4 और 12 16x +11y या +9। समझ में आया? बोलो। 3xy² +3y² +3x² +3x² और +4x²। तो इसमें क्या होगा xy² है इसके जैसा कोनो नहीं है ना तो 3xy² ऐसा ही रहेगा। इसके जैसा कोनो है नहीं है तो ऐसा ही रहेगा। 7x² +3x² y आया है। बोलो 4x² y² +4xy +10x² y² +2xy +9 तो कितना हो जाएगा 14x² y² +6xy प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। सही है। 3xy +4y² नहीं 4x² ना +9y +12x² +16xy जोड़ेंगे 3xy या 16xy 19xy +12x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9y 12 4 16 है या 16 होगा। यहां पर दिए थे xy माइनस xy² +xy² माइनस xy +2 इसमें तो कट जाएगा जी ये सब कट जाएगा क्या बचेगा खाली। सही है 4xy - 3x² y² +2x² y² -2xy क्या किए हो इसको ध्यान से देखो यही जो गड़बड़ होता है। अब ये प्लस में है और ये जुटेगा नहीं घटेगा तो 4 में से 2 घटा 2xy ये माइनस में है ये प्लस में तो ये जुटेगा नहीं घटेगा -x² y²। बुझा गया। अगला 4xy +8x² y +12y² +2x -2xy -12y²। 4xy -2xy तो कितना हो जाएगा 2xy इसके जैसा नहीं है कोनो तो 8x² y 12 ये तो कट जाएगा ना आई 2x केवल है तो प्लस
2x आंसर हैं 2xy और तो क्या हुआ नहीं है, ये प्लस में है ही माइनस में, तो 4 में से 2 घटा दो, बुझा गया? कंफ्यूजन है कोई? इसमें देखते हैं अब 3x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 3x प्लस 4y कटा दो, ये 4y 4y 3x 3x क्या बचा खाली, हो गया। चलो बना लो।